आदेश। जय श्री बोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हमारे साथ एक और नए साधक जुड़े हैं जो लेने आए थे सिद्धि ट्रांसफर बेताल बाबा का, और कैसा इनका अनुभव रहा। जो हालांकि हर वीडियोस में जैसा अनुभव रहता है मैं उसी तरीके से अनुभव रखता हूँ। मैं कोई फेरबदल करके वीडियो को एक्सपेरिमेंट के साथ नहीं बनाता हूँ। तो आइए जानते हैं कि कैसा इनका अनुभव रहा, कैसे ये हमसे जुड़े, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ, कैसे ये हमारे पास आए, कैसे ट्रांसफ़र मिला, फिर कैसे इनका प्रैक्टिकल हुआ, कैसे शक्तियों से बात हुई, दर्शन हुए। तो पूरा होल एक्सपीरियंस जो है मैं खुद उन्हीं की ज़ुबानी आप लोगों के लिए बतवाऊँगा। तो सर जय श्री बोले भैया। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ और मैं भैया जी की वीडियो देखता था यूट्यूब पे, और हुआ ये था कि मैं बहुत जगहों से थक चुका था। सब बोलते हैं कि आप आ जाओ, इतने पैसे दे दो, चीज़ें ले लो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था। तो मैंने भैया जी का वीडियो देखा, और वो जब भी यूट्यूब पे आते और किसी का भी अनुभव लेके आते वो दोनों सामने ही बैठे रहते हैं, और जो भी होता है वो फेस टू फेस बात करते हैं। तो मुझे भैया जी पे विश्वास आया और भैया जी को मैंने कॉल लगाया। तो भैया जी बोले कि रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। फिर भैया जी ने हमें डेट दे दी। ठीक है। तो हम उसकी जगह पे आ गए जहाँ पर भैया जी ने बोला था। तो सामने से भैया जी आए, वो अपनी गाड़ी लेकर मुझे लेने आए, पिकअप कर लिया उसने। फिर आश्रम आ गए। फिर आश्रम आके भैया जी ने मुझे सिद्धि दे दी। सुबह प्रैक्टिकल में क्या क्या? हाँ, प्रैक्टिकल में ये हुआ था कि मैं जो भी सवाल पूछ रहा था जी, वो मुझे सही जवाब मिल रहे थे। सही जवाब मिल रहा है। हाँ, पर्ची आप ही के पास थी? पर्ची मेरे पास थी, सब मेरे पास था। कोई चीटिंग तो नहीं? कोई चीटिंग नहीं, कोई फ्रॉडबाजी तो नहीं? कोई फ्रॉडबाजी नहीं, सब बिल्कुल ईमानदारी से सारा काम हो रहा है। आप पूरा ईमानदारी। जब आपको ट्रांसफर दिया गया था तो ट्रांसफर देने में कितना समय लगा था आपको? ट्रांसफर जब मैं देने में कम से कम 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा। तो ट्रांसफर देने के बाद जो आपको सिद्धि दी गई थी, हाँ, तो वो सिद्धि के दर्शन आपको कराए गए थे? हाँ, तुरंत हो गए? तुरंत हो गए थे। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई इस मतलब कि जिस पूजा कक्ष में आपको ट्रांसफर दिया गया, हाँ, वहाँ पे कोई देवी देवता की फोटो लगी हो? कोई फोटो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुंडी नहीं है दरवाजे की, ये तो कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आप समझ जाइए, कुंडी नहीं है का मतलब ये नहीं कि दरवाजे में कुंडी नहीं। उनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे किसी प्रकार का जो लोग करते हैं फ्रॉडबाजी वो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल निष्पक्ष काम होता है और बिल्कुल ईमानदारी से काम होता है। हाँ, उन्होंने कहावत वाली बात बोली कि कुंडी नहीं, लेकिन दरवाजे में कुंडी है हमारे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद जब आप ट्रांसफर आपको दिया जा रहा था तो शक्ति का दबाव महसूस किया था आपने? हाँ, दबाव महसूस किया था। पूरा सर भारी हो गया था और पूरा शरीर भी भारी हो गया था। वाइब्रेशंस हो रही थी? फुल वाइब्रेशन हो रही थी। महसूस हो रही थी? हाँ, हो रही थी। दिखाई दे रही थी? दिखाई दे रही थी। तो आपने मेहनत भी अच्छी करी थी। और जब मैं रात को सोया तब भी मुझे लग रहा था कि मेरे आसपास कोई घूम रहा है। तो आपकी जो मेहनत है वो सफल हो गई? हाँ, सफल हो गई। जैसा वीडियोस में अनुभव में आप देखते थे वैसा ही है? हाँ, कोई अलग से कुछ अलग से तो नहीं? कुछ भी अलग से बनावटी कुछ अलग हो? कुछ भी अलग नहीं। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप दूसरे ठग लोगों से बचे और इधर आ जाइए प्यार से। और कोई भी फ्रॉडबाजी नहीं है, मुंह पे बोलूंगा। नहीं, आप इतने लोगों के पास जा करके परेशान हुए, इतना पैसा आपने गवाया है, लोगों की असलियत देखी है। हाँ, जो बहुत बड़े बड़े धाम लगा रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े आश्रम में लोगों को बुला रहे हैं, तो आपने जब दिखाया, बताया उनकी हकीकत क्या है, यानी ढोल के अंदर पोल क्या है। हाँ, तो सब फ्रॉडबाजी चल रही है। देखिए, बात ये चीज़ है सर कि ये सारी चीज़ें हम जानते हैं पहले से ही, पर हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो गलत नहीं है, गलत हैं जो वहाँ जाते हैं। हाँ, वो सही। क्यों? बिना सोचे समझे उनकी झूठी बातों में आ गए। हाँ, वो जैसा बोल रहे हैं वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो बोल रहे हैं, आप जो उनसे पूछ रहे हो हाँ हो जाएगा, वो भी कहेंगे हाँ हो जाएगा, आप पैसे जमा करा दीजिए, ऐसा हो जाए। तो देखिए, जब आदमी फंस जाता है ना तो वो फिर परेशान होने के अलावा उसके पास कुछ रास्ता नहीं बचता है। और वहाँ पे जाएगा, उनके स्थान पे जाएगा तो आदमी उनसे जोर ज़बरदस्ती करता है, धमकी देता है कि मैं तुम्हारे ऊपर मारण प्रयोग कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर मैं ये कर दूंगा, जबकि उन चूतियों के पास कुछ नहीं होता है। उन चूतियों के पास कुछ नहीं होता है। मैं
पूरे यूट्यूब पे दावा कर रहा हूँ, उन चूतियों ऐसे चूतियों के पास कुछ नहीं होता है और ना जीवन में कभी कुछ होगा, समझ गए। और जो भोले भाले लोग हैं बेचारे वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि अरे मेरे ऊपर ये कुछ कर देंगे, मैं परेशान हो जाऊँगा, ऐसा कुछ। तो आप खुद सोचिए कि अगर उनके पास कुछ होता तो इस तरीके से आपके लिए ये फ्रॉडबाजी और ये ठगी का काम ना कर रहे होते, समझ गए। ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के कार्य कर रहे होते, समझ गए। तो आपसे मिहिर जी, जब आपको आप फीस जमा करने के लिए बोल रहे थे तो हमने आपको कब बोला था फीस जमा करने के लिए? मैंने आपको सामने से ही बोला, जब यहाँ सामने पे से आया आपने मना कर दिया था। 1 घंटा हुआ था, मैंने आपको बोला कि फीस का क्या हुआ जी। तो आपने बोला कि अभी नहीं, मैं बोलूंगा। हाँ, और बात जब ये शाम थी- को ट्रांसफर दे दिया, सब हो गया, उसके बाद दर्शन करवाए, उसके बाद मुझसे फीस ली। तो सर देखिए, बात ये चीज़ होती है कि एक अपने रूल होते हैं, ठीक है। पैसा हर किसी का मेहनत का होता है, ईमानदारी का होता है। आप इस चीज़ को समझते होंगे और हम यही चाहते हैं सिर्फ कि लोगों का जो ईमानदारी का पैसा है, मेहनत का पैसा है, वो सही जगह यूज़ हो, सही जगह वो जो उनकी मनोकामना है कि अगर हम उस चीज़ की धनराशि खर्च कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, तो उन्हें वो एक्चुअल में मिले। हाँ। जब मिलेगी तभी वो लोगों का भला कर सकेंगे, जो उनके सपने हैं वो अपने सपने पूरे कर पाएंगे। सपने पूरे करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि वो गड़ा धन निकाल लेंगे या पैसे की बारिश करा लेंगे या नोट मंगा लेंगे या खजाना मंगा लेंगे, ये सारी चीज़ों से नहीं। जो लोग अध्यात्म में जुड़ करके अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपनी सिद्धि के माध्यम से अपना जो आर्थिक स्थिति है उसको सही करना चाहते हैं, लोगों की भलाई करना चाहते हैं, तंत्र बाधा से लोगों को दूर करके और अपने परिवार की सुरक्षा करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग ही हमसे जुड़े। जिन लोगों के अंदर बड़े बड़े ख्वाब होते हैं तो वो ऐसे ही ठग लोगों के चक्कर में पड़ करके बर्बाद होते हैं सर। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है। फिर वो क्या होता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, समझ गए मेरी बात। तो यही चीज़ होती है कि जैसे कहावत है कि एक मरी मछली, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और हमारे चैनल पे एक नहीं सैकड़ों अनुभव पड़े हुए हैं, एक नहीं सैकड़ों अनुभव पड़े हुए हैं। आप जा करके जो भी साधक हो, जो भी हमारा वीडियो देख रहा हो, तो वो जा करके उस चीज़ को देख सकता है। आज से 4 साल 5 साल पहले से और अभी तक की जितने अनुभव वीडियो पड़े हुए हैं वो सारी चीज़ें आप देख सकता है। हमारे यहाँ से हमेशा कोई भी साधक निराश होकर नहीं गया है, हमेशा प्रसन्न होकर जाता है, हमेशा सेटिस्फाइड होकर जाता है। तो मिहिर जी, आप कितने नंबर देना चाहेंगे हमारे ट्रांसफ़र को? 1000 देना चाहेंगे। 1000 तो एक थम्स अप और कर देते हैं हमारी तरफ से, एक नया अनुभव। और ये भी हमारा एक सक्सेसफुल ट्रांसफ़र का अनुभव रहा और रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं दोबारा से। और जिन जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो फटाफट जुड़ सकता है। जुड़ने के बाद सारा प्रोसेस आपको बता ही दिया गया है। अगर इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आया तो पिछली वीडियो हमारी जा करके देख लीजिएगा, उसमें आप लोगों को सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा और फिर आपसे डायरेक्ट बात कर सकता है, चाहे वो वीडियो कॉल हो चाहे कॉल पे हो। बात करने के बाद रजिस्ट्रेशन करा कर